मॉन्स्टर वर्स का स्कार किंग भले ही गॉडजिला तथा कॉन्ग के विरुद्ध हुई लड़ाई में हार गया हो, पर अकेले कॉन्ग के साथ हुई चुनौती में कॉन्ग को भी ये बात समझ आ गई थी कि सभी इसे किंग क्यों कहते हैं। इसके हिप्नोसिस क्रिस्टल से अलग इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस के सामने तो एक पल को कॉन्ग भी काफी दूर दिखाई दे रहा था। यानी ये बिना उस क्रिस्टल के भी एक शक्तिशाली दैत्य या मॉन्स्टर है। पर क्या इसकी चालाकी, इसका बल और इसका हथियार एमसीयू के हरे दैत्य हल्क को मात दे पाएगी? क्योंकि हल्क कोई सामान्य सा मॉन्स्टर नहीं, बल्कि ये तो मॉन्स्टर्स के लिए भी सबसे बड़ी मुसीबत है। पर क्या ये स्कार किंग के लिए भी खतरा है? जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करें स्कार किंग की, तो ये दूसरों को पीड़ा देने वाला अत्याचारी और क्रूर टाइटन है, जो होलो अर्थ में दूसरे मंकी टाइटन्स पर अपना शासन करता है। और बस ये शासन ही नहीं करता, बल्कि इसकी अत्याचार के कारण कईयों ने अपनी जान गंवा दी। इसलिए ये वो कारक है जिस वजह से कईयों टाइटन्स की जान गई। इसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई इसकी तानाशाही के खिलाफ एक शब्द भी उठाए, क्योंकि इससे बच पाना औरों के लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी ताकत, बुद्धि और अपनी सेना के अलावा एक खतरनाक हथियार यानी सीमू इसके वश में है। इसलिए इससे चुनौती देने की साहस कोई नहीं कर सकता। पर कॉन्ग ने अनजाने में स्कार किंग को छेड़ दिया, जिस वजह से न सिर्फ इसने कॉन्ग को चोट पहुंचाई, बल्कि ये होलो अर्थ से निकलकर अर्थ के सरफेस की तरफ सीमू सहित पूरी सेना लेकर आने लगा, ताकि दोबारा बाहरी दुनिया से कोई भी इसके शासन को चुनौती न दे सके। पर सभी जानते हैं कि मूवी के अंत में कॉन्ग, गॉडजिला तथा वश से आजाद हो चुकी शीमू ने मिलकर स्कार किंग का अंत कर दिया। बात करें स्कार किंग के फिजिकल अपीयरेंस और फीचर्स की, तो ये किसी लाल रंग के प्राइमेट पर बेस्ड एक मॉन्स्टर है, जो ज्यादा बल्कि भले ही ना हो, पर यह सैकड़ों फीट विशाल और अजाइल है। इसके हाथ काफी लंबे और ज्यादा फंक्शनल है। यही वजह है कि इसने अपने पूरे जीवन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कभी नहीं हारी। जिस तरह से कॉन्ग किसी भी चीजों को हथियार का शक्ल दे देता है, वहीं स्कार की पसंद इस मामले में थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसके हाथ में हमेशा एक हथियार नजर आती है, द व्हिप स्लैश, जो कि किसी मॉन्स्टर के स्पाइनल कॉर्ड से बनी हुई है। और चूंकि इसके व्हिप स्लैश के एंड में मौजूद क्रिस्टल किसी तरह से सीमू को कंट्रोल करती है, इस कारण सीमू के रहते तो इसे कोई हरा ही नहीं सकता। साथ ही ये व्हिप स्लैश इतना घातक हथियार है जिसने न सिर्फ कॉन्ग के हाथ को पल भर में घायल कर दिया था, बल्कि इसकी मजबूती तो तब देखने को मिली जब इसने एक बड़ी इमारत के 2 टुकड़े कर उसे कॉन्ग की तरफ फेंक दिया। इसकी बुद्धि की तुलना अगर इंसानों से की जाए तो कई हद तक यह इंसानों के समान अक्लमंद है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी एक टाइटन की आर्मी बनाकर पूरे होलो अर्थ पर रूल नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हल्क, जो गुस्से में ना हो तब तो ये एक वैज्ञानिक है, वहीं गुस्सा आने पर ये पागल दैत्य में तब्दील हो जाता है। वैसे इसकी तुलना बड़े टाइटन्स जैसे कि स्कार किंग, गिद्धोरा, कॉन्ग या गॉडजिला से करना उचित तो नहीं है, क्योंकि आकार के मामले में ये उनसे कई गुना छोटा है। एक और जहां स्कार किंग लगभग 400 फीट लंबा है, वहीं हल्क महज 8 से 10 फीट विशाल है। यानी आकार में एक और जहां विशाल हाथी है तो दूसरा छोटा सा खरगोश। पर जब बात ताकत की हो तो हल्क एक पावर हाउस है। इसलिए ये कंपैरिजन आकार का नहीं, पर युद्ध में होने वाली जीत की हो तो हल्क स्कार किंग के खिलाफ परफेक्ट ओपोनेंट है। क्योंकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हल्क डरता तो किसी के बाप से भी नहीं है, गमोरा के बाप को छोड़कर। यही वजह है कि 1000 फीट विशाल सर्टर के ऊपर कूदने और उसे मारने में ये जरा भी नहीं हिचकिचाया। ऐसे में स्कार तो सर्टर के आकार और ताकत में भी काफी कम है। माना जाता है कि लड़ने की कोई न कोई वजह जरूर होती है, पर हल्क के केस में बड़े आकार वाला जीव दिख जाए तो वजह काफी है लड़ाई के लिए। इसलिए लिवाइथन या सर्टर से लड़ने को ये काफी उत्साहित था। ऐसे में स्कार किंग दिख जाए तब हल्क तो खुश हो जाएगा। इसकी ताकत के कुछ नमूने थॉर ने भी कई बार देखे हैं, और हल्क की एक हाथ को रोकने के लिए थॉर को अपने दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ा था, जबकि इसने इन दोनों हाथों से स्टार रिएक्टर तक को शुरू कर दिया था। इसकी एक पंच में इतनी ताकत है जिससे यह साइतामा के बराबर ना सही, पर इतना कैपेबल तो जरूर है कि एक विशाल लिवाइथन को ध्वस्त करके रख दिया था। जबकि लिवाइथन स्कार किंग से भी विशाल करीब 436 फीट का था। हल्क अपने ओपोनेंट को रूथलेस तरीके से तब तक पीटता रहता है जब तक कि या तो इसका गुस्सा शांत न हो जाए या जब तक ओपोनेंट की सांसें
इसकी एक पंच से थॉर या अल्ट्रॉन जैसे शक्तिशाली योद्धा भी उड़ चुके हैं। हल्क सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बिना किसी आर्मर के ये काफी ड्यूरेबल है, इसलिए चाहे इस पर गन फायर हो, थॉर या हल्क बस्टर का जवाबी हमला हो, सर्टर की उछाल तथा उसकी आग हो या फेनरिर की बाइट हो, इसे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि इसे जितना ज्यादा गुस्सा आता है, इसकी ताकत और मजबूती और भी अधिक बढ़ती जाती है। रहा बात इंटेलिजेंस की, तो वो इसमें तब तक नहीं रहती जब तक ये हल्के स्टेट में हो, पर इसे इतना पता होता है कि सामने वाले को कैसे खत्म किया जाए। इसकी एजिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एंगर किसी को भी इसके खिलाफ जीतने नहीं देती, चाहे वो स्कार किंग ही क्यों ना हो। इसकी मार जब स्कार किंग को पड़ेगी तो संभवतः उसे भी दर्द होगा, उसकी दांत भी टूट सकती है, क्योंकि स्कार किंग हल्क के विरुद्ध कमजोर है। एक पल के लिए आप कह सकते हैं कि गॉडजिला और कॉन्ग को हराना शायद हल्क की बस की नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों टाइटन्स ने मेका गॉडजिला तथा सीमू के विरुद्ध हुए बैटल में काफी रेसिस्टेंस दिखाई थी, पर स्कार पल भर में बर्फ में बदल गया। हालांकि स्कार की whip slash, स्पीड और एजिलिटी इसके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, पर एक कमजोर शरीर के साथ ये सारी चीजें बेकार हो जाती है। हल्क के विरुद्ध इसका विशाल शरीर और हल्क का छोटा सा आकार स्कार को काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि हल्क भी काफी अजाइल है, इसलिए ये स्कार के कई हमलों को आसानी से डॉज कर सकता है। ये स्कार के शरीर के किसी भी अंगों पर आसानी से लटक कर उसे परेशान कर सकता है। यहाँ तक कि स्कार का बड़े शरीर होने के कारण यह हल्क के हमलों से खुद को नहीं बचा सकता। किसी तरह इसकी whip slash हल्क को लग भी जाए तब ये और भी अधिक अग्रेसिव तरीके से स्कार पर हमला करेगा, और इसका हमला तब तक जारी रहेगा जब तक स्कार अपने घुटने न टेक दे। खैर, इस बैटल के लिए विनर बेशक हल्क है। इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।